खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिस तरह से पंक्तियां रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई हैं, ठीक उसी तरह से आज का दिन यानी कि 4 अप्रैल भी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ा हुआ एक अहम दिन रहा है। 4 अप्रैल यानी कि 1858 का वही दिन जब रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश सेना के खिलाफ भीषण संघर्ष के बाद झांसी छोड़ना पड़ा था। तो आइए आज के दिन उनके संघर्ष की कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना जिनका नाम जुबां पर जब भी आता है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को बनारस में हुआ। इसी छोटी मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब मनु लक्ष्मीबाई बन गई और झांसी की रानी कही जाने लगी। उस समय भारत में अंग्रेज आ चुके थे और झांसी में भी उनका दबदबा था। समय बीता, रानी ने एक पुत्र को जन्म तो दिया, पर 3 महीने में ही उसका देहांत हो गया। राज्य को उत्तराधिकारी चाहिए था, तो रानी ने एक 5 वर्षीय बालक आनंद को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। अचानक एक दिन गंगाधर राव का देहांत हो गया और अंग्रेजों ने राज्य हड़पने के मकसद से दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। पर रानी लक्ष्मीबाई को ये कहाँ मंजूर था और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी और उसमें सफल भी रही। लगभग 10 महीने रानी ने झांसी पर शासन किया। इसी बीच 21 मार्च 1858 को अंग्रेज सरदार ह्यू रोज एक विशाल अंग्रेजी फौज देकर झांसी में चढ़ाया। दोनों ओर से घनघोर युद्ध होने लगा। रानी की तोपें अंग्रेजों पर कहर बन टूट पड़ी। जब ह्यू रोज ने जीत मुश्किल देखी तो उसने किले के ओरछा दरवाजे के रक्षक दुल्हाजों को लालच देकर तोड़ लिया और सेना लेकर किले में घुस आया। ऐसे में सरदारों की राय मानकर रानी लक्ष्मीबाई पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी और कालपी आ गई। फिर वहां से ग्वालियर के लिए रवाना हो गई और ग्वालियर के किले पर भी कब्जा कर लिया। अंग्रेजी फौज भी ग्वालियर आ पहुंची। दोनों ओर से घमासान लड़ाई छिड़ गई, जिसमें रानी का घोड़ा मारा गया और लड़ते लड़ते रानी के पीठ में एक अंग्रेज ने गोली मार दी। तब तक रानी के सिपाही वहां आ चुके थे। अपना अंत समय देख रानी ने सिपाहियों से कहा कि वे कुछ ऐसा करें कि उनके शव को अंग्रेज हाथ न लगा पाए। इतना कहकर रानी ने अंतिम सांस ली। सिपाहियों ने रानी का शव पास ही स्थित बाबा गंगादास की कुटिया में ले जाकर छिपा दिया। अंग्रेज उनकी लाश नहीं पा सके। बाद में वहीं रानी की समाधि बना दी गई। अंग्रेज से लड़ते हुए 18 जून 1958 के दिन रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। अपनी देश की आजादी के लिए वो शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान अनुकरणीय है। उनका नाम विश्व की महान वीरांगनाओं में लिखा गया है। उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं कर पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।